हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू होल नंबर्स की होल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। साथ ही एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपने 4 ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कौन कौन से 4 ऑपरेशंस पढ़े हैं? सबसे पहले आपने पढ़ा एडिशन के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन के बारे में, फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? डिवीज़न के बारे में पढ़ा। तो ये जो 4 ऑपरेशंस हैं ये इन प्रॉपर्टीज़ में सेट होते हैं या नहीं रिलेटेड टू होल नंबर। यानी कि जब हम होल नंबर्स की बात करें, अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। जो पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, and third one is associative property and the fourth one is distributive property। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम पढ़ेंगे और चारों ऑपरेशंस के लिए पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशंस में सेटिस्फाई होती है या नहीं, एडिशन में होती है या नहीं, सब्ट्रैक्शन में होती है या नहीं, डिवीजन में होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसी को हमने डीपली पढ़ना है और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और इनको जो पढ़ने का मोटिव है हमारा कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो बिगर कैलकुलेशंस हैं, उनको हम फास्ट कैसे करें, यानी कि स्मार्ट वे में हम कैसे करें कैलकुलेशंस को, है ना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो हम अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी होल नंबर्स की, विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या करना है हमें कि अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आना है वो भी क्या आना चाहिए? होल नंबर ही आना चाहिए। अगर हमारा होल नंबर ही आता है तो इसका मतलब क्या है? वो सेटिस्फाई करता है एडिशन को। सेम लाइकवाइज हम अगले ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करके दिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी करके दिखाएंगे और डिवीजन के लिए भी करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन के लिए, विच इज एडिशन। ओके, देखिए हमें जो रूल है वो ये कहता है होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जो होल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए क्लोज होता है, सेटिस्फाइड करता है, फुलफिल करता है। कैसे करता है, इसके कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक होल नंबर लिया, एनी होल नंबर, लेट अस टेक 4, है ना, एंड आई एम गोइंग टू एड 2 इन दिस। 2 इज ऑल्सो अ होल नंबर, 4 इज ऑल्सो अ होल नंबर। सो आफ्टर एडिंग दिस, नंबर लाइन पर ही ऐड करके दिखाते हैं आपको। फाइन, 2 से स्टार्ट करेंगे एंड 2 स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो आंसर इज 6। 6 इज ऑल्सो अ होल नंबर, 6 इज अ होल नंबर। तो व्हेन 2 होल नंबर इज एडेड देन द रिजल्ट एंड आउटकम इज ऑल्सो अ होल नंबर। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन तो हमारी क्लियर हुई कि होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अभी तक हमने इतनी बात को समझा है कि होल नंबर जो है वो हमारे एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर के लिए एडिशन को फुलफिल करती है। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं, इसमें और एग्जांपल्स भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। लाइकवाइज मैं लेते हैं 5 प्लस 3। ठीक है, नंबर लाइन पर ही करके दिखाते हैं आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फाइन, सो 5 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज फर्स्ट नंबर इज 5। सो 1 2 एंड 3, 3 स्टेप फॉरवर्ड मूव हुए क्योंकि 3 एड ऑन करना था। ठीक है, और हम बता ही चुके हैं एडिशन के लिए हम कहाँ मूव करेंगे? टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन द नंबर लाइन। फाइन, सो 8 आएगा हमारे पास। हियर इज 8 इज योर आंसर। क्लियर आई थिंक? अब देखिए, तो यहाँ पर तो दोनों एग्जाम्पल से हमें एक बात बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होती है कि होल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है एडिशन को फॉर होल नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने किसके लिए किया?
एडिशन, है ना। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल आया, क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, कंक्लूजन। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया इस स्टेप से। ठीक है, तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, सो लेट अस सब टेक वन एग्जांपल। हम कोई ना कोई डिजिट ले लेते हैं। लेट अस टेक 2 into 4। 2 into 4 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम एक लेके देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। तो 2 into 4 करके देखते हैं। ठीक है, 2 into 4 नंबर लाइन पर इसको करके देखते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट वन इज 8। फाइन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर तो हमें ये बताता है हमें कितने मूव्स लेने हैं, एंड द सेकंड नंबर टेल्स अस, क्या बताता है सेकंड नंबर, कि सेट ऑफ 4 मूव, एक ईच मूव कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 4 स्टेप्स। फाइन। तो यानी कि हर मूव में 4 स्टेप्स होंगे। 1 2 3 4, 4 स्टेप से मिलकर एक मूव बनेगा। क्लियर। तो ऐसे ही हमें कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप कंबाइन होके क्या बनेगा, एक मूव बनेगा। 2 मूव हमने ले लिया और आंसर इज 8। सो 8 इज योर आंसर। तो अब मुझे बताइए, क्या 2 हमारा होल नंबर होता है? बिल्कुल, 2 इज होल नंबर। 4 इज होल नंबर? बिल्कुल, 4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। और इनका आउटकम्स और इनका रिजल्ट भी हमारा क्या है, एक होल नंबर है। तो 8 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो जब हम 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट भी हमारा होल नंबर ही आए, तो हम इस प्रॉपर्टी को ये नाम दे सकते हैं कि होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि एडिशन में भी क्लोज हो रहा था, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाइड होता है और क्लोज होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। 5 into 2, 5 into 2, इसको भी हम नंबर लाइन पर ही करके दिखाते हैं आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। फाइन। चलिए, अब इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप तो हमें बता रहे हैं कि हमने 5 मूव लेने हैं, 5 मूव्स लेने हैं, और ईच मूव कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। ठीक है, हर मूव हमारा 2 स्टेप से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो 1 and 2 ये हमारा बन गया फर्स्ट मूव। ठीक है, सेकेंड 1 2, देखिए बन गया हमारा सेकेंड। 1 2 ये बन गया हमारा थर्ड। 1 2 ये बन गया 4 एंड 5 ये बन गया 5। दिस इज 1 2 3 4 और 5। कितने मूव्स बोले थे, 5 मूव्स बोले थे। तो रिजल्टिंग आंसर हमारे पास क्या आया, 10 आया। तो अब बच्चों ध्यान से देख के बताइए कि 5 इज अ होल नंबर? बिल्कुल, 5 भी एक होल नंबर होता है। 2 इज अ होल नंबर? बिल्कुल। इनका रिजल्ट हमारा 10 भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। तो अब यहां से हमें ये लाइन बिल्कुल सेटिस्फाई, जो हमें रूल ने कही थी ये लाइन, कि होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के लिए हम यहाँ पर ऊपर बात कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे होल नंबर इज closed under multiplication। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वो क्लोज होगा। क्लियर आई थिंक है। हम 4 ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बताया एडिशन के बारे में, उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन के बारे में। 2 ऑपरेशंस को हम स्टडी कर चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। अब बचे 2 ऑपरेशंस और हमारे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। उनके लिए हम चेक करते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दैट। ठीक है, सो जो हमारा थर्ड ऑपरेशन है वो हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें क्या बताता है, सबसे पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए, होल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है।
यस, सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 4 - 2, तो 4 इज अ होल नंबर, बिल्कुल एक होल नंबर है। 2 इज अ होल नंबर, बिल्कुल ये भी एक होल नंबर है। 4 - 2 रिजल्ट इज 2, ये भी एक क्या है, होल नंबर, तो आंसर इज होल नंबर। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, सम टाइम इट इज होल नंबर, सम टाइम इट इज नॉट। ठीक है, अब किस केस में नहीं होता, देखिए 5 - 10, क्या ये एक होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। 10 इज अ होल नंबर, राइट, इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये माइनस का 10 है, तो -5 इज योर आंसर, और -5 इज नॉट अ होल नंबर, तो इट इज नॉट अ होल नंबर। तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि होल नंबर नहीं आया रिजल्टेंट में। ठीक है, ये क्या है, ये इंटीजर्स है। माइनस में जब आ गया तो माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। इसको आप 7th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। चलिए और एग्जांपल देते हैं। 0 - 4, ये भी क्या आ गया, -4, विच इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर, बल्कि क्या है, इंटीजर है। ठीक है, एंड 5 - 6 -1, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। तो आप बहुत बार देखेंगे कि नेगेटिव आंसर भी आ रहा है, यानी कि माइनस में वैल्यू भी आ रही है, विच इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर हमारे पॉजिटिव वैल्यू होती है और 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 - 2, दिस इज 8, 8 आया, 8 इज अ होल नंबर। तो कुछ केसेस में तो हमें होल नंबर मिल रहा है, पर कुछ केसेस में हमें होल नंबर नहीं मिल रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि हर केस में हमें होल नंबर नहीं मिल रहा, इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कंक्लूजन में, होल नंबर इज not closed under subtraction, यानी कि होल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं करते। ठीक है, क्लियर। अब हम चेक करते हैं डिवीजन में क्या होता है। ठीक है, डिवीजन में ये सेटिस्फाई करती है क्लोजर प्रॉपर्टी या नहीं करती है। ठीक है, लेट अस चेक। सबसे पहले हम इजी से लेकर चलते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10/5, एंड 5 2s are 10, तो 2 इज व्हाट, 2 इज अ होल नंबर, बिल्कुल 2 एक होल नंबर होता है। सो 10 इज अ होल नंबर, 5 इज अ होल नंबर, एंड इट्स रिजल्ट 2 इज ऑल्सो अ होल नंबर। क्लियर, आई थिंक। तो यहां तक तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हर केस में सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर मैं कर दूं डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। सो 4/3, तो ये तो कट आउट हो ही नहीं रहे हैं। और अगर मैं इनको डिवाइड भी करती हूँ तो पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो किस में आ रहा है, P/Q की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर आया, ना ही कि एक होल नंबर। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो पहली बात तो यही क्लियर कि एक होल नंबर नहीं है। ये कौन से नंबर है, ये हम अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है ये P/Q, तो ये होल नंबर तो नहीं है। 4 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, बट इट्स रिजल्ट इज नॉट अ होल नंबर। तो यहां पर क्या हुआ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। और भी क्वेश्चंस आप करके देखिए। 5 डिवाइडेड बाय 4, 5/4, ये भी क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, यानी कि इट इज नॉट अ होल नंबर। ऐसे ही 7 डिवाइडेड बाय 14, 7/14 है, 7, 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 भी क्या आ गया, पर P/Q की फॉर्म में आया, यानी कि वो भी एक रेशनल नंबर है, बट होल नंबर तो नहीं है, ये तो क्लियर है। ठीक है, अगर आप रेशनल नंबर नहीं भी जानते या आप इंटीजर्स नहीं भी जानते, तो आपको ये तो क्लियरली पता है कि अगर हमारा नंबर डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है, 1/2 की फॉर्म में आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, इट इज नॉट अ होल नंबर। तो होल नंबर तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये भी होल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर के लिए
डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है, होल नंबर is not closed under what? Addition. Not closed under division. ठीक है, क्लियर आई थिंक। तो ये हमारा यहीं से कंक्लूजन निकल के आया। तो आप इन चीजों को क्लियरली पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने चारों ऑपरेशंस को पढ़ लिया, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए। ठीक है, सबके लिए पढ़ लिया हमने। देखा दो के लिए तो वो सेटिस्फाई कर रहा था, एडिशन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा था और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। लेकिन हम बात करें सब्ट्रैक्शन की तो उसके लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। और अगर हम डिवीजन की बात करें तो उसमें वो रिजल्ट में रेशनल नंबर दे रहा था, जबकि आंसर में क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए स्टार्ट।